आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया था वो था फ़ोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शंस। और लाइट रिएक्शंस को हम फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन भी दो तरह का होता है, एक साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन और एक नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो लास्ट टाइम जो मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था वो था नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन। अच्छा, नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, अब हम इसको देखते हैं। देखिए, नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन ये होता है कि यहाँ पे ये जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसमें से क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बाहर आया था और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ फाइनली इट इज़ एब्जॉर्ब्ड हेयर। देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, इसकी जो एनर्जी थी वो इस्तेमाल हुई और क्या बना, NADPH2 बना और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोबारा से रिटर्न नहीं हुआ। जबकि नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है उसमें, सॉरी, नॉन साइक्लिक में तो ये होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है, अब मैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि फोटो सिस्टम 1 होता है और फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो कि 700 नैनोमीटर जो फोटॉन्स होते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है, उसको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए हम इस को क्या कहते हैं, P700 भी कहते हैं। इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट है, एक्सेसरी मॉलिक्यूल्स हैं। और एक्सेसरी पिगमेंट में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्या शामिल होता है, क्लोरोफिल बी शामिल होता है, कैरोटीनॉइड शामिल होते हैं, CDE भी क्लोरोफिल शामिल होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो फोटॉन्स हैं जो सूरज की रोशनी में मौजूद होते हैं, जब इसको ये एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की तरफ। तो क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में से एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये एक्साइट होता है, बाहर आता है। इससे पहले मैं थोड़ी सी एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, तकरीबन 20% जो है वो प्लांट कंडक्ट करते हैं, बाकी 80% नॉन साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन को कंडक्ट करते हैं। साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन को बैक्टीरिया भी कंडक्ट करते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, अब आप एक बात को और गौर कीजिएगा कि जो साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, ये होती है, इसमें से फ़ोटो सिस्टम 1 मौजूद होता है। और साइक्लिक फ़ोटोफॉस्फोरिलेशन जो होती है, ये देखें, ये आपके सामने क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स हैं। थाइलेकोइड्स में ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो थाइलेकोइड्स को आपस में मिला रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं लैमेला, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर मौजूद हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले। ये जो स्ट्रोमा लैमेले होते हैं, ठीक है गर्ल, तो इसमें क्या होता है कि फोटो सिस्टम 1 मौजूद होता है, यानी कि P700 जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 भी होता है, फोटो सिस्टम 1 भी होता है, जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होता है। सो हम बात कर रहे थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का एक्साइट हुआ, वो बाहर आया, इसको सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से पास होगा। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला जो एक्सेप्टर आता है दैट इज़ फेरोटॉक्सिन। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो वो क्या करता है कि एनर्जी को रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी जो है फॉस्फोरस को कंबाइन करती है और कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, ATP, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है PQ यानी कि प्लास्टोक्यूनियन को पास करता है, और वहाँ से पास करने के बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है इसको पास करता है। जब यहाँ से पास करता है तो यहाँ पे अगेन ये क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके नतीजे में ADP के साथ फॉस्फोरस कंबाइन होता है और क्या बनता है, ATP मॉलिक्यूल बनता है। देन ये इलेक्ट्रॉन जो होता है प्लास्टोसाइनिन से पास होता हुआ दोबारा से आके जो फोटो सिस्टम 1 है यानी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, इसमें आके ये एब्जॉर्ब हो जाता है। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से होता हुआ दोबारा से आके फोटो सिस्टम 1 में रिटर्न बैक हो जाता है। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिटर्न नहीं होता है, लाइक दिस, यहाँ से एक्साइट होता है,
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस्तेमाल हो जाता है, इसकी एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है NADPH को बनाने में। ये था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में। अब मैं आपके साथ कुछ कंपैरिजन शो करूँगा। देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 को। फोटो सिस्टम 1 जो होता है, इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है जो कि 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखिए ये फोटो सिस्टम 1 है, इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो कि 700 की जो वेवलेंथ की लाइट है इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जबकि फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है ये 680 नैनोमीटर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि ATP का बनना। अब ये जो साइकिल जो फोटो सिस्टम 1 होता है ये साइक्लिक में भी मौजूद होता है और नॉन साइक्लिक में भी मौजूद होता है। देखिए आप सामने ये देखिए, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लैमेला होता है इसमें फोटो सिस्टम 1 भी मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें क्या होता है, ये वाला फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों में मौजूद होता है। तो यानी कि जो फोटो सिस्टम 1 है ये दोनों में मौजूद होता है। जबकि अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 2 होता है। देखिए नॉन साइक्लिक है, इसमें फोटो सिस्टम 2 होता है। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 होता है, जबकि साइक्लिक में फोटो सिस्टम 2 मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट रेशियो ऑफ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो होते हैं वो 20 से लेकर 30 होते हैं और कैरोटेनॉइड जो होते हैं वो 1 होते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था क्वांटासोम कि एक जो क्वांटासोम होता है उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में A, B, C, D होते हैं और कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं। अब यहाँ पे जो रेशियो होता है पिगमेंट्स का फोटो सिस्टम 1 में वो तकरीबन क्या होता है 20 से लेकर 30 होता है। यानी फोटो सिस्टम 1 से मुराद ये है कि ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें जो रेशियो होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो कैरोटेनॉइड्स के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है 20:30 होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 2 में तो 7:1 का होता है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है 7:1 का होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, आपको नज़र आ रहे हैं क्वांटासोम्स, यानी इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में है, कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल में है और इनका रेशियो क्या है 7:1। अच्छा, एक और बात कि फोटो सिस्टम 1 जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थाइलेकॉइड में भी मौजूद होते हैं और स्ट्रोमा लैमेले में भी मौजूद होते हैं। देखिए फोटो सिस्टम 1 ये वाला, ये क्या होता है, ये क्या होती है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं, ये यहाँ पे भी मौजूद होता है। ठीक है, और जो फोटो सिस्टम 1 है ये स्ट्रोमा लैमेले में भी मौजूद होता है। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद होता है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, लेकिन ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये स्ट्रोमा लैमेले में मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब फोटो सिस्टम 1 जो है यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि फोटो सिस्टम 2 में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे उस दिन जब मैं आपसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि जब वाटर को सनलाइट मिलती है तो ये स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बनता है, एक पेयर जो होता है प्रोटॉन का बनता है, साथ में हाफ ऑक्सीजन भी क्या होती है वो रिलीज़ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, उसमें क्या होता है, यानी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ नहीं होती। ठीक है, राइट, यानी फोटो सिस्टम 1 में ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ नहीं होती। अच्छा, अब हम चलते हैं कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अब जो फोटो सिस्टम 1 है इसमें जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है। देखिए यहाँ ये क्या है फोटो सिस्टम 1 है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, क्लोरोफिल ए से प्रोड्यूस होता है, कोई इसका एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें कि फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, अगर तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो फोटो सिस्टम 2 से क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। अब देखें जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है
तो यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है कि जो वाटर होता है वो स्प्लिट होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो क्या है, वाटर है। ये यहाँ पे प्रोड्यूस होता है फोटो सिस्टम 2 से और फिर ये ट्रैवल करता है आगे की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब आ जाइए फोटो सिस्टम 2 की तरफ। तो यहाँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में। देखें, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है उसमें सिर्फ ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में क्या ATP NADPH2 दोनों बनता है। देखें, ये आपके सामने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ATP बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP बन रहा है। देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं होती, जबकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। यहाँ पे जब वाटर के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में इवॉल्व होती है, लेकिन कहाँ से, ल्यूमन से। देखिए, अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, लेकिन कहाँ से होती है, ये जो थाइलेकॉइड है ना, ये थाइलेकॉइड, इसके अंदर का ये जो ल्यूमन का जो पार्ट है, ये यहाँ से इवॉल्व होती है। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम 1 है, जो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है, ठीक है, यहाँ पे ये इवॉल्व नहीं होती। अच्छा, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन सा सिस्टम आता है, PS1 आता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों आते हैं। ये मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरेशन है इसमें फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 आता है, और ये दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है यहाँ पे मौजूद होते हैं। जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, यहाँ ये क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेले जो बना हुआ है, यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 1 जो होता है मौजूद होता है। अच्छा, अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल सोर्स में, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स होता है, मैं ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुका हूँ कि देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल है, क्योंकि जब वाटर स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, जबकि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल नहीं है, बल्कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, so that is all about the comparison between cyclic photophosphorylation and non cyclic photophosphorylation। इसके बाद जो मैं आपसे शेयर करूँगा वो हैं MCQs। ठीक है, ये MCQs जो हैं बेस्ड हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, लाइट रिएक्शन, और इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस है, यानी कि जो आज हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ लाइट रिएक्शन के साथ जो एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, और ये क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को भी बेस करते हुए मैंने MCQs को तैयार किया है। तो अब आप जो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे उनमें MCQs भी होंगे, और उन MCQs के साथ साथ उनके मैं आंसर्स भी डिस्कस करूँगा।